अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को कि प्लेटलेट प्लग आपके पास किस तरह से बनता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आगाज़ किया था। हम लोगों ने हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस का फ़र्क देखा था, हीमोस्टेसिस के मैकेनिज़म्स देखे थे, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को कि आपके पास प्लेटलेट प्लग किस तरह से बनेगा। देखें होता क्या है कि आपके पास जो आपकी ब्लड वेसल है ना, नॉर्मली ये अंदर से बिल्कुल इस तरह से स्मूथ लाइनिंग इसकी होती है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से स्मूथ लेयर बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब इस स्मूथ लेयर की वजह से जो आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना, वो अंदर ही दंसी ये समझो रह जाती हैं। और जब आपका कट लगता है ना वेजल को, देखें सपोज ये इस जगह पे वेजल को कट लग गया है, ठीक है। आपका जब वेसल को कट लगता है ना कहीं भी, तो होता क्या है कि यहाँ पे ना आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड ऑफ हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब होता आपके जो प्लेटलेट्स हैं ना, वो इस तरह से आपके प्लेटलेट्स जो हैं इनके सरफेस के ऊपर ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके सरफेस पे। अब इस पे होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जब कट लगा है ना, तो वेसल की इस जगह पे देखें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स जो हैं ये आपके एक्सपोज्ड ऑफ हो गए हैं, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं नज़र नहीं आ रहा। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना और वॉन विलिब्रेंट है, इनका आपस में ना बहुत गहरा रिलेशन होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ना अटैच हो जाते हैं। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे ये एक्सपोज्ड ऑफ होंगे, प्लेटलेट्स रश टुवर्ड्स दिस एरिया, प्लेटलेट्स जब यहाँ से गुजरेगा, इसकी सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इस वॉन विलिब्रेंट के साथ बॉन्ड बना लेंगी। जब ये वॉन विलिब्रेंट के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो क्या होगा कि प्लेटलेट्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कुछ आपके पास एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। उन सब्सटेंसेस के नतीजे में क्या होगा, देखें अब उन सब्सटेंसेस के नतीजे में क्या होगा, फर्दर आपके प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स आपके सारे इस जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इस जगह को सारे को प्लेटलेट्स इस तरह से सराउंड कर लेंगे और यहाँ पे प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा, ठीक हो गया। प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी वेजल यहाँ से हील अप हो जाएगी, ठीक है। इस सारी जगह पे आपके इस तरह से प्लेटलेट्स आके लग जाएंगे इर्द गिर्द पे, ठीक हो गया, ताकि यहाँ से जो है वो आपका ब्लड जो है वो लॉस ना हो सके। अब मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे हमने रफ सा डिस्कस किया था कि ये प्लग किस तरह से बनेगा, इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले बात की थी कि देखें प्लेटलेट्स जो है ना, प्लेटलेट्स की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स है। प्लेटलेट्स हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस। While injured endothelial cell has वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स के पास क्या होगा, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ये तो एक इंट्रोडक्शन था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा मैकेनिज्म कहाँ से शुरू होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स come in contact with damaged वेस्कुलर सरफेस। प्लेटलेट्स जो हैं वो डैमेज वेस्कुलर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। वो आपको पता है किस तरह से आएंगे, उसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स उसके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स के कांटेक्ट में आएंगी। अब होगा क्या, प्लेटलेट्स विल स्वेल अप, अपना जो है वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स चेंज करेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, ठीक है। और एंड फॉर्म स्यूडोपोड्स, ठीक है। स्यूडोपोड्स लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इनके सरफेस से स्यूडोपोड्स लाइक प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स की जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है ना,
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, हमने पीछे इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख लें। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, प्लेटलेट के अंदर से रिलीज होंगे, रिलीज ऑफ एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स आपके रिलीज होंगे। एक्टिव फैक्टर्स आपके पास कौन से हो सकते हैं, एडीपी, पीएएफ एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, ये आपके क्या हैं, आपके ये एक्टिव फैक्टर्स रिलीज होंगे। अब जो आपका थ्रोम्बोक्सिन है ना, थ्रोम्बोक्सिन आपका वेजोकंस्ट्रिक्टर भी होता है और ये प्लेटलेट एग्रीगेटर भी होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, प्लेटलेट प्लग। ठीक हो गया। मैंने कहा प्लेटलेट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आएंगे डैमेज वेस्कुलर सरफेस के, आपकी वेस्कुलर सरफेस डैमेज हुई, वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज हुए, प्लेटलेट्स उसके कांटेक्ट में आए, प्लेटलेट ने उसके साथ आपके वॉन विलिब्रेंट के साथ बॉन्ड बना लिया, ये स्वेलअप होंगे, स्यूडोपोड्स लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, आपके एडीपी, पीएएफ और थ्रोम्बोक्सिन जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो गए। ठीक है, जब वो रिलीज होंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स यहाँ पे इस तरह से एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपका ये इस तरह से स्वेलअप किस तरह से होंगे। पहले ये इस तरह के थे, फिर ये इस तरह से अपनी शेप जो है वो स्वेलअप होके चेंज कर लेते हैं प्लेटलेट। ठीक हो गया, ये क्या हुआ, शेप चेंज हो गई प्लेटलेट्स की। ठीक है, स्वेलअप हो गए, स्यूडोपोड्स लाइक प्रोजेक्शंस निकल आई, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट की, एडीपी, पीएफ, थ्रोम्बोक्सिन A2 निकल आया और साइडों पे सारे प्लेटलेट छूट के आपका क्या बन गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी। ये मैं आपको आपकी गाइडन से भी इसको कंसल्ट करवा देती हूँ, गाइडन पे भी बिल्कुल ऐसी ही एक पिक्चर बनी हुई है, ये देखिएगा। आपके प्लेटलेट्स आए, एंडोथेलियल सेल्स स्मूथ थे तो प्लेटलेट्स उनके कांटेक्ट में नहीं थे। जब डैमेज हुई, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स नज़र आने की वजह से प्लेटलेट्स उसके साथ अटैच हो गए, प्लेटलेट्स से अपनी शेप चेंज कर ली, आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, और वहाँ से ये देखें एडीपी, पीएफ, थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका निकलना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब ये क्या करवाएंगे, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाएंगे, यहाँ पे प्लेटलेट सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और ये जो डैमेज एरिया था वो यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन की वजह से कवर्ड हो गया। अब इस सब की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्लेटलेट प्लग जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में जो माइन्यूट रप्चर्स होते रहते हैं ना स्मॉल ब्लड वेजल्स में, माइन्यूट रप्चर जो आपके स्मॉल ब्लड वेजल्स में होते रहते हैं नेचुरली, उनको रिकवर करने में प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो आपको पता है वो रप्चर्स जो हैं वो कवर नहीं होंगे। प्लेटलेट काउंट कम कैसे होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि आपके पास वो जो थी ये डेंगी वाले केस में क्या होता था कि आपका प्लेटलेट काउंट पेशेंट्स का बहुत कम हो जाता था। ठीक है, पेटिकियाए सरफेस पे बनना, उनकी स्किन की सरफेस पे बनना शुरू हो जाते थे। ठीक है, रेड से ब्लॉचेस बनना शुरू हो जाते थे और इंटरनल हेमरेजेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो प्लेटलेट का काउंट ज़्यादा होना ज़रूरी था। इस वजह से उन पेशेंट्स को हम लोग क्या लगाते थे, प्लेटलेट्स, ज़्यादा प्लेटलेट्स वाला ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते थे। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दिस मैकेनिज्म इज extremely important. This mechanism is extremely important for closing minute ruptures in blood vessel. अगर platelet count, if platelet count is less,
इन अ पर्सन, तो क्या होगा, ये स्मॉल हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे, स्मॉल हेमरेज होना शुरू हो जाएंगे थ्रू आउट द इंटरनल टिश्यूज, थ्रू आउट इंटरनल टिश्यूज। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वो हेमरेजेस किस तरह से फिर रिकवर नहीं होते। जब डेंगू के पेशेंट में इस तरह से होता था तो उनके स्वेयर, जब प्लेटलेट काउंट उनका कम हो जाता था तो उनके नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता था। इट मीन्स उनके वो जो माइन्यूट हेमरेजेस, माइन्यूट रप्चर्स उनके ब्लड वेसल के अंदर डेली बेसिस पे हो रहे हैं, उनको प्लेटलेट रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि प्लेटलेट बहुत कम है। तो इस वजह से वो उनके नाक और मुँह से जो है वो खून आना शुरू हो जाता था। ठीक है, आप इसको गौर से समझ लें, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड कोएगुलेशन को पढ़ेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन फिर किस तरह से होती है। ओके जी, थैंक यू।